नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं देवम्बाट। देवम्बाट के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे राजनेताओं से जो किसी भी पार्टी के लिए नींव बनने की काम करते हैं, किसी भी सरकार को बनाने में और लोगों को उस सरकार के साथ जोड़ने में उनका बड़े नेताओं का सहयोग करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। आज हम हैं मुकंदगढ़ नगर पालिका के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि प्रेम जी गुजर के साथ। तो आइए मैं आपका सीधा रुख करता हूं एक ऐसी ही नौजवान शख्सियत के साथ जो पार्षद का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने वार्ड के युवाओं को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका जीवन परिचय। सर मेरा नाम प्रेम कुमार गुर्जर, वार्ड नंबर 25 से पार्षद प्रतिनिधि जी। आपने चुनाव किसे लड़वाया, किसका प्रतिनिधित्व करते हो आप? प्रतिनिधित्व तो सर हम अपने वार्ड वासियों का करते हैं। जी, जैसे आपके परिवार में कौन पार्षद है? मेरी वाइफ, आपकी वाइफ गोमती देवी जी। अपन देखें तो वर्तमान समय की राजनीति देखें तो आपके वार्ड में ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसको लेकर आपको प्रेरणा मिली कि मुझे इस चुनाव को लड़ना चाहिए? मेरे वार्ड में कुछ एक समस्याएं थी, उनको लेकर मैंने चुनाव लड़ा। जैसे मोटी मोटी तो यही होती है, सड़क नालियों की समस्या होती है। हाँ। और एक वार्ड वासियों की इच्छा भी थी जी कि आप चुनाव लड़ो जी, तो इस बेस पे मैंने चुनाव लड़ा और उनमें से कुछ एक मुद्दे मैंने पूरे भी कर दिए हैं, जैसे सड़कों के हैं, नालियों के हैं। अब कोई एक दो गलियों में सड़क बची है, उनको हम जल्दी पूरा कर देंगे जी। आपने जब चुनाव लड़ा था उस वक्त आपके वार्ड की स्थिति क्या थी? वार्ड की स्थिति तो आज से कुछ एक गलियों की प्रॉब्लम होती है, वो कुछ एक खराब थी, उनमें मैंने उसको ठीक कर दिया है। बाकी एक या दो गली हैं उनमें वो इससे सड़क बना रहे हैं और नालियों की बाकी जो गली जो होते हैं पट्टे वगैरह की, उन्होंने अभी सरकार ने पट्टा अभियान चालू किया था, उसमें से ज़्यादातर घरों में पट्टे बन गए। अब कुछ एक हैं वो सरकार ने मार्च तक का टाइम दिया है जी, वो पट्टे और बना देंगे। आने वाले समय में आपका रोड मैप क्या है? 2 साल अभी और बचे हैं आपके कार्यकाल के, तो इन 2 सालों में आप कितना क्या परिवर्तन ला देंगे वार्ड में? वार्ड में सर वैसे तो परिवर्तन आ गया मेरे वार्ड में, जैसे बहुत सारे काम हुए, जैसे मोटे मोटे काम तो जैसे विधायक जी द्वारा तो या सरकार द्वारा मान लो कॉलेज का हुआ था जी, तो वो कॉलेज का काम चालू है, वो मेरे वार्ड में आती है। बाकी रही बात एक नगर पालिका का जो भवन है जी, उसका जल्दी काम या तो फरवरी या मार्च तक चालू हो जाएगा जी, उसकी बाउंड्री वगैरह का काम तो हो रहा है और सड़क नालियों का हो गया सारा, कुछ एक बाकी है वो जल्दी हम पूरा कर देंगे। आपने पार्षद का चुनाव लड़ा, जब चुनाव लड़ते हैं तो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके सामने ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आई जिनका आपको सामना करना पड़ा? वार्ड पार्षद का चुनाव एक ऐसा होता है जिसमें एक ही वार्ड के दो प्रतिनिधि खड़े होते हैं जी, है ना। सामना तो ऐसी है कि वो भी एक ही वार्ड के रहते हैं, है ना जी, तो उनसे जैसे इस वार्ड में जितने भी वोटर्स होते हैं, है ना, उनमें से हमें निकालना पड़ता है आधों का, क्योंकि उनके भी रहते हैं हमारे भी रहते हैं जी, और सारे वार्ड के जितने वासी हैं, है ना, वो तो हमारे तो एक समान रहते हैं। अब उनको उसकी बुराई भी नहीं कर सकते हम ये, और उनमें तो क्या होता है कि हमारी अच्छाई बता के वोट मांगे जाते हैं जी, ठीक है। तो उसी बेस पे मैंने चुनाव लड़ा और जो भी मेरी अच्छाई थी वो लोगों को बताई और कार्य करने का जो प्रयास है वो बताया लोगों को कि भैया मैं ये मुद्दे लेकर चल रहा हूँ और इन मुद्दों को मैं 5 साल में पूरा करूँगा, जिनमें से आधे तो मैंने कर दिए और बाकी कुछ एक है वो जल्द पूरा कर दिया। आपने चुनाव कितने वोटों से जीता था? मैंने सर 109 वोटर चुनाव 109 वोटर चुनाव जीता था। आने वाले समय में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और आपने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था। आपने निर्दलीय चुनाव जीत करके कांग्रेस को समर्थन क्यों दिया, इसके क्या कारण रहे? कांग्रेस को समर्थन तो इसलिए दिया क्योंकि हमारे यहाँ नौलगढ़ में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की विधायक थे जी, और राजस्थान में पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी जी, तो हमारी नगर पालिका के चेयरमैन का और सारे वार्ड पार्षदों का एक ही क्या बोलते हैं मन बना कि अगर मुकुंदगढ़ में विकास करना है तो विधायक और सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसलिए ये एक मेन यही मुद्दा था कि वार्ड में या
मुकुंदगढ़ नगर पालिका में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है जी। तो हमें विधायक के साथ या कांग्रेस के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। सुनने में आया कि इस बार आपने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी एक मंच से ज्वाइन कर ली, तो उसके क्या कारण रहे? उसके कारण ये थे कि विधायक जी डॉक्टर राजकुमार शर्मा से हमारे निजी ताल्लुकात थे जी। वो अच्छे, उनके और हमारे विचार मिलते थे। लेकिन कुछ एक व्यक्ति होते हैं उनके कारण एक दूसरे से क्या है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा के कार्यकर्ता हम थे, वो भी राजकुमार शर्मा के कार्यकर्ता जी। थे। हाँ, तो उनके और हमारी या तो विचारों में मेल नहीं खा रहा है ना, तो इसलिए उनके विचार और हमारे विचार नहीं मिले, इसलिए। और बाकी विधायक जी से हमारा कोई वैसे नहीं थी, कोई द्वेष नहीं। हाँ द्वेष नहीं। जी। इस बार अपन देखें तो आपके नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगातार देश आज़ाद होने के बाद में से लेकर कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत पाई, और अचानक एक बड़े ग्राफ के साथ भारतीय जनता पार्टी के विक्रम जाखल चुनाव जीतते हैं, तो उसके क्या कारण रहे? उसके कारण कुछ तो ये होता है कि जनता में एक तो परिवर्तन की लहर चल रही थी जी। हाँ, उसी वही एक कारण था। और बाकी क्या है कि विधायक जी ने भी काम में तो वैसे बहुत काम करवाए थे, काम की कोई कमी छोड़ी नहीं, लेकिन कुछ एक क्या है कि जनता के विचार हैं या उनका मन मान लो जी। वो एक परिवर्तन का हो गया था, इसलिए इस बात पर आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया आपने, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के वो देते वक्त विक्रम जाखल से आपने, विक्रम जाखल व्यक्तित्व से कैसे व्यक्ति हैं, क्योंकि आप राजकुमार शर्मा के साथ भी रहे, तो दोनों के व्यक्तित्व में क्या क्या फर्क है? अभी विक्रम जी से तो हमने अभी चुनाव में नहीं, इससे पहले मिले थे, उनका और हमारा मेल जोल तो चलता रहता था जी। और विचार है तो दोनों के अभी काम के मामले में तो विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी थे, उनके भी विचार अच्छे थे जी। और अब विक्रम जी है तो उन्होंने भी प्रयास तो यही रहेगा कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है कुछ एक मुद्दे लेके चुनाव लड़ता है जी। तो उनका भी यही रहेगा, मन तो यही रहेगा कि भैया हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाए। जी। अब बाकी तो देखो अभी सरकार बनी है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। आप युवा हैं, आपके मन में अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो आपकी क्या इच्छा है राजनीति में? किस पद को पाने की इच्छा है, किस पद को पाने की लालसा है? जैसे किसी की इच्छा होती है मैं विधायक बनूं, मंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, तो आपके मन में, आप युवा राजनेता है तो आपके मन में भी कोई इच्छा होगी? सर इच्छा की बात तो ये है कि इच्छा तो हर इंसान की रहती है जी। और वो तो इच्छा है तो क्या की बढ़ती रहती जी। है। जैसे कोई वार्ड पार्षद बना है, उस अगर वो एक बार पार्षद बना है तो उससे अगली बार वो सोचेगा पार्षद तो बनूं ही मैं। अब बाकी गांव का या शहर का जो भी मत होता है, चेयरमैन का कुछ भी होता है ना, जी। तो बहुत आगे की राजनीति है, अभी उसके बारे में क्या होता है। आपके उज्जवल भविष्य की हमारी पूरी टीम और मैं कामना करते हैं आने वाले समय में आप युवा हैं, किसी बड़े पद को सुशोभित करें, क्योंकि आप जैसे राजनेताओं की जरूरत है। अपन बात करते हैं कि इस बार आपका मन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का रहेगा या कांग्रेस से, या निर्दलीय? सर वो तो क्या कि वार्ड वासियों की इच्छा तो रहती है जी। हमारे जो लोकल चुनाव होते हैं ना उनमें पार्टी का कोई दबदबा या महत्व नहीं रहता। लोकल चुनाव में क्या कि जैसे वार्ड वासियों की जो इच्छा होती है उसी हिसाब है से। ना, जैसे हमारे पिछली बार चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस और हम निर्दलीय थी, बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं था, तो वार्ड वासियों की यही इच्छा थी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, तो मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसमें विजयी हुआ। जी। आने वाले समय में आप बड़े राजनेता बनेंगे, तो आपको देश को लेकर के आपके मन में क्या विचार है कि इस देश में मैं ये चीज़ बदलना चाहता हूँ? जैसे कोई कानून हो, जैसे कोई व्यवस्था हो, वैसी कोई चीज़ जो आप बदलना चाहते हैं? बदलने को तो सर ये है कि वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी है ना, और आने वाले समय में कुछ एक चीज़ें होंगी तो हम तो क्या है कि हमारे तो वो बस की बात है नहीं, हम तो क्या कि पार्षद, चेयरमैन, विधायक ये क्या कि सरकार को बातें या पहुंचाने का काम होता है हमारा है ना, तो हम उनको आगे पहुंचा सकते हैं। बाकी चेयरमैन तो जो आगे सरकार रहती है, विधानसभा में पारित होता है, उसके बाद वो कानून या कोई भी जो व्यवस्था है वो वहाँ से बनकर लागू होती है। जी। आपका पसंदीदा चेहरा राजनीति में कोई जिसे आप बहुत पसंद करते हो? पसंदीदा चेहरा सर वैसे तो हमारे तो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। जी।
आप हमारे चैनल के बारे में, चैनल द बम्बार्ड के बारे में भी कुछ बोल दीजिए, ताकि आपको चाहने वाले लोग भी हमारे साथ जुड़े और हमारी इस मुहिम को सफल बनाएं। सर, आपके चैनल के बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये मुद्दा उठाया है, हर एक पार्षद से या सरपंच से जाकर उनकी राय या उनके जो भी विचार हैं तो वो आगे पहुंचाने या लोगों के पास पहुंचाने का जो विचार बनाया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि बहुत से चैनल हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े राजनेताओं के तो इंटरव्यू चलते हैं, उनमें वो कामयाबी बताते हैं और जो फायदे हैं वही बताते हैं। लेकिन लोकल जो वार्ड पार्षद के चुनाव होते हैं, पंच सरपंच जो भी होते हैं, है ना, मुद्दे तो उनके होते हैं, वो जी वार्ड के मुद्दे मान लो चाहे गांव के मुद्दे मान लो, है ना। तो आप उन मुद्दों को लेकर उनसे बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। युवाओं के लिए यदि आप कोई संदेश देना चाहें तो वह। युवाओं के लिए तो मेरा एक ही संदेश है कि अभी जो युवा टीम है मुकुंदगढ़ की, वो देखो, आप राजनीति को छोड़कर उनका ज़्यादातर मन तो देखो पढ़ाई की तरफ रहता है जी। लेकिन कुछ लोग होते हैं या राजनीति में उनका मन रहता है, तो हर व्यक्ति का मन ये रहता है कि मैं कुछ ना कुछ बदलाव चाहता हूँ, चाहे वो वार्ड में मान लो चाहे गांव में मान लो। तो जिन युवाओं की इच्छा होती है तो उनको उस चीज़ में भाग भी लेना चाहिए। जैसे किसी की इच्छा राजनीति में हो तो उसको राजनीति में, किसी खेल में हो, किसी की पढ़ाई में हो, तो जिस साइड में उनका इच्छा रहती है या जिस लाइन में उनकी इच्छा रहती है तो उस लाइन में उनको जाना चाहिए। मेरा तो यही विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रेम जी गुजर। आप यहाँ तक आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको रोज किसी न किसी राजनेता से मिलने का मौका मिले, किसी न किसी राजनेता से हुई चर्चा का आपको देखने का मौका मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक युवा नेता के, एक युवा जोश का जो विचार हैं वो चारों तरफ फैल सकें। आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और मेरे साथी कैमरामैन सुनील दैया। धन्यवाद।